सो हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल प्रयास कंप्यूटर सेंटर। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। और ये हमारी फर्स्ट वीडियो है जिसके अंदर मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूँ कंप्यूटर के बॉडी पार्ट से, कि किन पार्ट से मिलकर एक कंप्यूटर सेटअप बिल्ड होता है, जिसके अंदर आपका मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड, माउस सब आएंगे। और जिनकी जितनी इन्फॉर्मेशन हो सकती है मैं आपको देने की कोशिश करूँगा, क्योंकि इन चीज़ों से फैमिलियर होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आपके उनके बॉडी पार्ट से फैमिलियर नहीं होते तब तक आप कंप्यूटर को सीख नहीं पाते। तो मिलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर आपका अपना युवराज चौहान, प्रयास कंप्यूटर सेंटर से। तो ये हमारा रहता है डेस्कटॉप एरिया, जिसमें मैं आपको बाद में इंट्रोड्यूस कराऊंगा। उससे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ कंप्यूटर के पार्ट से। तो ये इतने सारे कुछ कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं जिनसे एक कंप्यूटर बिल्ड होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक मॉनिटर देख रहे हो, जिसका आप कुछ TV LCD कुछ नहीं बोलोगे, आप उसे मॉनिटर बोलोगे कंप्यूटर की लैंग्वेज के अंदर। तो जिसके अंदर आपका डिस्प्ले शो हो रही होती है उसी हम मॉनिटर बोलते हैं, और जिसके अंदर वो चल रहा होता है उसे हम डेस्कटॉप एरिया बोलते हैं। जैसे मेरी ये स्क्रीन आप देख रहे हो, इसको मैं डेस्कटॉप एरिया बोलता हूँ, और जिसके अंदर ये चल रहा है वो हमारा मॉनिटर कहलाता है। और जिसके अंदर सारी चिप वगैरह, रैम रोम, मेमोरी वगैरह लगी होती है वो हमारा CPU होता है। इसे माइंड भी कहते हैं कंप्यूटर का, क्योंकि इसके जरिए ही मॉनिटर के अंदर जो चीज़ें हमें दिखाई देती है वो इसके जरिए ही CPU के जरिए दिखाई देती है। और CPU की फुल फॉर्म रहती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और ये कीबोर्ड है, कीबोर्ड से आप कुछ टाइप कर सकते हो, कुछ लिख सकते हो, ठीक। और माउस के अंदर यूज़ करके आप कुछ चीज़ों को ड्रैग कर सकते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। स्पीकर से आपको कुछ वीडियोस देखते हो जिसका आउटपुट आपको लेना होता है कुछ ना, तो इस स्पीकर्स का यूज़ कर सकते हो। एक ये होता है यूपीएस एक इन्वर्टर की तरह काम करता है। जैसे आपकी कई बार क्या होता है कि लाइट चली जाती है, तो लाइट को थोड़ी देर के लिए रोक के रखता है। आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और लाइट चली जाती है इन द केस, तो आपका प्रोजेक्ट वहाँ पे बंद हो जाएगा, आप सेव नहीं कर पाओगे। तो ये लाइट को क्या करता है, थोड़ी देर के लिए सेव करके रखता है, तो आपको पता चल जाता है कि लाइट चली गई और अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर लें। तो इसलिए ये यूपीएस भी काम आता है। प्रिंटर क्या होता है, जैसे आपको किसी हार्ड कॉपी की एक और हार्ड कॉपी निकालनी है, जैसे आपके पास कोई फ़ोटो कॉपी है उसकी फ़ोटो कॉपी निकालनी है, तो प्रिंटर काम आता है। हेडफोन आपने सभी ने यूज़ किया होगा। और स्कैनर क्या होता है, एक जैसे आपके पास एक हार्ड कॉपी है उसकी सॉफ्ट कॉपी बनानी है, जैसे आपके पास कोई फ़ोटो कॉपी है उसको PDF के अंदर कन्वर्ट करना है, तो स्कैनर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो पेन ड्राइव का आपने देखा होगा। तो वेब कैम कब काम आता है, जब आपके कंप्यूटर के अंदर कोई कैमरा नहीं होता, तो आप मार्केट से एक कैमरा खरीद सकते हो, जिसको आप USB केबल के द्वारा या फिर ब्लूटूथ कनेक्शन के द्वारा उसे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा वेब कैम होता है। तो ये इतने सारे पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के, तो इन सारी चीज़ों को मिला के कंप्यूटर बिल्ड होता है। तो नेक्स्ट इमेज हमारे पास है CPU की, जिसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी होती है। इसके अंदर एक हार्ड ड्राइव होती है जिसके अंदर हमारा डाटा रहता है, ठीक है। सिस्टम कूलिंग, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी मशीन है जिसके अंदर ये हीट होने लगती है, इसको कूलिंग करने के लिए यहाँ पे फ़ैन लगाए जाते हैं। तो ये मदरबोर्ड होता है जिसके अंदर रैम रोम और जो प्रोसेसर होता है, चिप होती है, जो हार्ड ड्राइव होती है, सारी चीज़ें इसके अंदर मदरबोर्ड के अंदर लगती है, ठीक है। तो नेक्स्ट इमेज हमारे पास कीबोर्ड के अंदर बहुत सारे बटन्स होते हैं, उनके नाम भी होते हैं अलग अलग। जैसे ABCD वाली जो इतनी भी बटन्स होती है उनको क्या बोलते हैं, हम अल्फ़ाबेटिक कीज़ बोलते हैं, जिसके अंदर नंबरिंग लिखी होती है। तो ये हमारी न्यूमेरिकल कीज़ होती है, जहाँ पे तीर वाली बटन्स होती है अप डाउन करने के लिए, लेफ्ट राइट लेके जाने के लिए कर्सर को, वो हमारी एरो बटन्स होती है, ये हमारी एरो बटन्स है। और ऊपर F वाली बटन्स होती हैं, कुछ दिखाई दे रही होगी आपको, ये हमारी फंक्शन कीज़ होती है। इनका हर फंक्शन, हर एक सॉफ्टवेयर के अंदर एक अलग काम होता है, इसलिए इन्हें फंक्शन कीज़ बोला जाता है। और एक स्पेस बटन होती है। तो और बहुत सारी बटन्स होती हैं इसके अंदर, जो आपको आने वाली क्लास के अंदर मैं इंट्रोड्यूस करवा दूँगा, उन सारी चीज़ों से फैमिलियर हो जाएगा आप अच्छे से। फिर हमारे पास आते हैं कुछ मॉनिटर्स भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे सबसे पहले हमारा मॉनिटर आया था CRT, कैथोड रे ट्यूब, जो सबसे भारी भरकम थे, बहुत बड़े थे और आउटपुट में भी इतने अच्छे नहीं थे। फिर इनका एडवांस वर्जन आया LCD में क्या था कि ये फ्रंट साइड से देखो तो सही दिखता था, पर लेफ़्ट और राइट साइड से कहीं से जाके देखें तो थोड़ा ब्लैक कलर का, ब्लू कलर की स्क्रीन दिखाई देते थे, जिसकी वजह से इसका भी आउटपुट अच्छा नहीं था। इसने LED लॉन्च की गई। LED की फुल फॉर्म होती है लाइट इमिटिंग डियोड। जैसे इसको साइड से देखो, कहीं से भी देखो, इसका कलर आउटपुट बहुत अच्छा था, लाइटिंग अच्छी थी, तो इसकी वजह से ऐसे LED की लॉन्च कर दिया गया। फिर आगे प्लाज्मा डिस्प्ले आजकल हम देखते हैं बहुत बड़ी बड़ी डिस्प्ले होती है, टच स्क्रीन आती है, तो ये सारी किस कैटेगरी के अंदर आ गई, प्लाज्मा डिस्प्ले। तो ये हमारे इतने प्रकार के कुछ मॉनिटर्स होते हैं। फिर हमारे पास आता है एक माउस, या 3 प्रकार के बटन होते हैं। टाइम के अंदर बहुत सारे बटन्स आने लगे हैं। सबसे नॉर्मल माउस होता है जिसमें 3 बटन दिए होते हैं, एक होता है लेफ्ट बटन, एक होता है राइट बटन, और होता है एक स्क्रॉल वाला बटन होता है।
तो लेफ़्ट बटन हमेशा काम आता है किसी चीज़ को ओपन करने के लिए, और राइट बटन हमेशा काम आता है उस चीज़ का मेन्यू ओपन करने का। जैसे हम किसी चीज़ की प्रॉपर्टीज़ चेक करते हैं तो राइट बटन को क्लिक करके हम उसकी प्रॉपर्टी चेक सकते कि इसका साइज़ कितना है, उसकी डेट कब है, कब इसको इंस्टॉल किया गया था, ऐसी चीज़ें। और लेफ़्ट बटन को डबल क्लिक करके उस फाइल को ओपन किया जाता है। तो ये था हमारा कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज जिससे आप फैमिलियर होना चाहते थे, और मैंने इनसे इंट्रोड्यूस करवाने की पूरी कोशिश की। तो आई होप कि आप सबको ये चीज़ें सही से समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। आपका अपना युवराज चौहान, प्रयास कंप्यूटर सेंटर से। टेक केयर, बाय बाय। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखें।